जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों। क्या हम में से ऐसा कोई है जो रोज आईना ना देखता हो? शायद कोई नहीं, है ना? कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक आईना है, ठीक है? आप बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और खुद को संवारते हुए आईने में देख रहे हैं। क्या आप सब तैयार हैं? बढ़िया। अब आप याद कीजिए कि आपने तैयार होने के लिए क्या क्या किया था और उसकी एक सूची बनाइए। सूची बनाने के लिए धन्यवाद। क्या इनमें से कुछ बातों के बारे में अभी चर्चा करें? आमतौर पर जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो हम अपने कपड़े, बाल और चेहरे और रंग रूप पर ध्यान देते हैं और ठीक दिखने के लिए हम उन्हें ज़रूरत के अनुसार बदलते हैं। आपको क्या लगता है, हमें अपने रूप रंग पर ध्यान क्यों देना चाहिए? अपने विचार बताने के लिए धन्यवाद। क्या हम आप में से कुछ लोगों के विचारों के बारे में चर्चा करें? आमतौर पर यह माना जाता है कि जो व्यक्ति सुव्यवस्थित तरीके से तैयार होता है वो सारे काम अच्छी तरह और ध्यान से करता है। इसलिए सुव्यवस्थित दिखने वाले व्यक्ति हमेशा दूसरों पर एक अच्छी छाप छोड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? साफ सुथरा दिखने से आत्मविश्वास बढ़ता है, इससे हमारी सराहना होती है और आदर भी मिलता है। सराहना और आदर मिलने से आत्मसम्मान बढ़ता है। आत्मसम्मान से योग्यता को बढ़ावा मिलता है। योग्यता प्रगति की नींव की तरह होती है। इसलिए यह माना जाता है कि साफ सुथरा और सुव्यवस्थित दिखने से सफलता की राहें खुल जाती हैं। सुव्यवस्थित और साफ सुथरे रूप रंग से आत्मविश्वास बढ़ता है, सराहना और आदर मिलता है, आत्मसम्मान बढ़ता है, जिससे योग्यता निखरती है और सफलता का रास्ता खुल जाता है। आइए साथ में कहें, सुव्यवस्थित और साफ सुथरे रूप रंग से आत्मविश्वास बढ़ता है, सराहना और आदर मिलता है, आत्मसम्मान बढ़ता है, जिससे योग्यता निखरती है और सफलता का रास्ता खुल जाता है। क्या आप नाटा, सांवला, दुबला या मोटा होने से सफलता मिलने में बाधा पड़ती है? अपने विचार बताने के लिए शुक्रिया। क्या हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करें? भारत के जैसे गर्म और नम हवा वाले देशों में सांवला रंग होना आम बात है। वास्तव में सांवली त्वचा में कुछ प्राकृतिक तत्व होते हैं जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाते हैं। सांवले और काले लोगों में
कोई भी कमी नहीं होती। इतिहास में हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिससे पता चलता है कि सांवले लोगों ने अपनी काबिलियत से सबका दिल जीता था। नोबेल पुरस्कार विजेता मार्टिन लूथर किंग को तो सभी जानते हैं। वे काले लोगों को बराबरी का हक दिलाने के लिए लड़े थे। उसी तरह कुछ नाटे लोग भी रहे हैं जिनके नेतृत्व की योग्यता के कारण उन्हें सबका सम्मान और सराहना मिली। इसका एक उदाहरण है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में भी भारत की डोर संभाली और हमारे राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले गए। कई दुबले और मोटे लोग भी हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं और उन्हें सफलता प्राप्त हुई, जैसे कि फिल्मों में काम करने वाली कलाकार टुनटुन के मजाकिया अंदाज को सबने बहुत पसंद किया था। लॉरेल और हार्डी भी लोगों को हंसाने में माहिर थे। उन्हें बहुत कामयाबी मिली और वे पूरे विश्व में मशहूर हुए। तो हमने देखा कि सांवला रंग, नाटा कद, दुबलापन या मोटापे की वजह से सफलता मिलने में कोई बाधा नहीं आती। आइए साथ मिलकर कहें, सांवला रंग, नाटा कद, दुबलापन या मोटापे की वजह से सफलता मिलने में कोई बाधा नहीं आती। तो इन सब बातों से हमने जाना कि अच्छे रूप रंग का अर्थ ये नहीं है कि आप कितने सुंदर या गोरे या फिर लंबे दिखते हैं। अच्छे रूप रंग का अर्थ है कि आप कितने साफ सुथरे, सुव्यवस्थित और अच्छे स्वभाव वाले हैं। क्या हम इस संदेश को एक गीत के रूप में गाएं? कृपया गीत गाने के लिए खड़े हो जाइए। रूप से हम दुनिया में नाम करेंगे, हम दुनिया में नाम करेंगे। रूप से हम दुनिया में नाम करेंगे, हम दुनिया में नाम करेंगे। कोई भी रंग, कोई भी रूप, प्रसन्न मुख से, मीठी बोली से दुनिया में नाम करेंगे, हम दुनिया में नाम करेंगे। कोई भी रंग, कोई भी रूप, प्रसन्न मुख से, मीठी बोली से दुनिया में नाम करेंगे, हम दुनिया में नाम करेंगे। रूप से हम दुनिया में नाम करेंगे, हम दुनिया में नाम करेंगे। रूप से हम दुनिया में नाम करेंगे, हम दुनिया में नाम करेंगे। सही बर्ताव, सुंदर चाल, अच्छे भाव और स्वच्छ कपड़ों से दुनिया में नाम करेंगे, हम दुनिया में नाम करेंगे। सही बर्ताव, सुंदर चाल, अच्छे भाव और स्वच्छ कपड़ों से दुनिया में नाम करेंगे, हम दुनिया में नाम करेंगे। रूप से हम दुनिया में नाम करेंगे, हम दुनिया में नाम करेंगे। रूप से हम दुनिया में नाम करेंगे, हम दुनिया में नाम करेंगे।
क्या आपको इस गीत का संदेश समझ में आया? प्यारी सी मुस्कुराहट, साफ सुथरे कपड़े, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण होने से सफलता के द्वार खुल जाते हैं। हमारा रंग और कद चाहे कैसा भी हो, पर हमारा बाहरी रूप लोगों पर एक अच्छी छाप छोड़ सकता है। साफ सुथरा और सुव्यवस्थित दिखने से हमें बहुत मदद मिलती है। मुझे आशा है कि आप भी अपने रूप रंग पर ध्यान देकर काफ़ी कुछ हासिल कर पाएंगे। हमने देखा कि रूप रंग का मतलब क्या होता है, सुव्यवस्थित दिखना ज़रूरी क्यों है और किस तरह से सांवला, नाटा, दुबला या मोटा होने से सफलता प्राप्त करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए अब हम देखें कि किस तरह हम अपने रूप रंग को और बेहतर बना सकते हैं। अच्छा दिखने के कोई नियम नहीं होते, पर कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हम बेहतर दिख सकते हैं। हम जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उसके आधार पर दूसरे लोग हमारे बारे में एक राय बना लेते हैं। हम जैसे दिखते हैं लोग अक्सर हमें उसके अनुसार आंकने लगते हैं। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? अगर कोई व्यक्ति अपने रूप रंग पर ध्यान देना चाहता है तो उसे किस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए? क्या आप इसकी एक सूची बना लेंगे? नहीं पहनने वाले कपड़ों की सूची के लिए शुक्रिया। क्या आप इनमें से कुछ बात ध्यान दें? अपने रंग पर ध्यान देने के लिए हमें सबसे पहले फटे, घिसे हुए, दाग धब्बों वाले या गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। साफ कपड़े दूसरों पर अच्छी छाप छोड़ते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे लोग हमारे बारे में गलत राय ना बनाएं। जैसा कि पहले देखा था, ऐसा माना जाता है कि साफ सुथरे दिखने वाले व्यक्ति अपने काम में सुव्यवस्थित होते हैं। पहली बात जो नहीं करनी चाहिए वो है महंगे दिखावटी कपड़े पहनना। इससे हम दूसरों से अलग पड़ जाते हैं। अच्छी छाप के लिए महंगे कपड़े पहनना जरूरी नहीं है। ध्यान में रखना चाहिए कि हम चमकीले और तड़क भड़क वाले कपड़े ना पहने। चटक रंगों वाली धारियां या भड़कीली डिजाइन के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए वजह से हमारा मजाक उड़ाए या फिर हमारे बारे में राय बनाए। आखिर में हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए कि समाज में अश्लील माने जाते हों। संक्षिप्त में तो ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो या फिर जिससे लोग हैरान रह जाएं। तो हमें कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो फटे, घिसे, गंदे, दाग धब्बे वाले, महंगे, भड़कीले या अश्लील हों। आइए मिलकर कहें, हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो फटे, घिसे, गंदे, दाग धब्बे वाले, महंगे, भड़कीले या अश्लील हों। तो फिर अपने रूप रंग पर ध्यान देने वाले व्यक्ति को क्या पहनना चाहिए? कृपया इसकी एक सूची बनाइए। बहुत अच्छा किया। क्या हम इनमें से कुछ चीजों के बारे में चर्चा करें? जो व्यक्ति अपने रूप रंग पर ध्यान देना चाहता हो उसे साफ,
बिना सल वाले कपड़े पहनने चाहिए जो उसके अनुसार हो। कपड़े न तो ज़्यादा तंग होने चाहिए न ही ढीले। दूसरी बात, कपड़ों के रंग ऐसे होने चाहिए जो आपकी त्वचा के मेल खाते हों। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक कपड़े का रंग दूसरे से मेल खाता हो। उदाहरण के लिए पैंट का शर्ट से। चमकीले रंग पहनने से आप सौम्य नहीं दिख सकते। हमें अपने शरीर को ध्यान में रखकर कपड़े चुनने चाहिए। उदाहरण के लिए नाटे लोगों को बहुत ढीले या बहुत तंग कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा हमें मौसम के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए। उदाहरण के लिए गर्मी में ऊनी कपड़े या सर्दी में पतले सूती कपड़े, ये पहनना ठीक नहीं होता और इससे परेशानी भी हो सकती है। हमें मौके को भी ध्यान में रखते हुए कपड़े पहनने चाहिए। उदाहरण के लिए शादी में पुराने या घिसे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए और उसी तरह किसी की मृत्यु पर रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कपड़े चुनते समय हमें अपनी उम्र का भी ख्याल करना चाहिए। ज़्यादा उम्र वाले लोगों को शांत और हल्के रंग पहनने चाहिए। जवान लोग रंग बिरंगे और डिज़ाइन वाले कपड़े पहन सकते हैं। रंग के अलावा ये भी देखना चाहिए कि आप किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं। कपड़े उम्र को ध्यान में रखकर पहनने चाहिए, वरना आपके साथी आपको नापसंद कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो हमें ठीक से आते हों, जिनमें सल ना हो, अश्लील ना हो और जो मौके, उम्र व मौसम के अनुसार सही हो। आइए फिर से कहें, हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो हमें ठीक से आते हों, जिनमें सल ना हो, अश्लील ना हो और जो मौके, उम्र व मौसम के अनुसार सही हों। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? आपको स्क्रीन पर कुछ कथन दिखाई देंगे। जब कोई कथन सही हो तो आपको सही कहना है और जब कोई कथन गलत हो तो आपको गलत कहना है। क्या आप नियम समझ गए? शुरू करें। हमें मौसम और मौके के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए। हमें सही ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, ना कि चमकीले और भड़कीले। हमें अपनी त्वचा के रंग के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए और कपड़ों का रंग आपस में मेल खाना चाहिए। अगर हमारे कपड़े गंदे हों और हमारी उम्र के हिसाब से ना हों तो भी हम अच्छे दिखेंगे। एक दुबला व्यक्ति ढीले कपड़ों में ठीक दिखेगा और मोटा व्यक्ति तंग कपड़ों में अच्छा दिखेगा। रूप रंग पर ध्यान देना जरूरी है,
इसलिए हमें महंगे कपड़े खरीदने चाहिए, भले हमें इसके लिए हमारी आमदनी से ज़्यादा खर्च करना पड़े। आपने बढ़िया किया छात्रों। हमने अब तक देखा कि साफ सुथरा रहना ज़रूरी क्यों है और हमारे रूप रंग को बेहतर बनाने में कपड़ों की क्या भूमिका है। अब हम एक एक करके रूप रंग के बारे में कुछ और ज़रूरी बातें भी जानेंगे। इन चित्रों को देखिए। इन दोनों में से आप कौन सा व्यक्ति बनना पसंद करेंगे? आप सुव्यवस्थित रूप से बनाए गए बालों वाला व्यक्ति बनना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों को अच्छे लगते हैं। चेहरे के बाद हम जिस बात पर ध्यान देते हैं वो है बाल और बाल बनाने का तरीका। पुरुषों के बाल ना तो ज़्यादा लंबे होने चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटे। हमें सप्ताह में कम से कम 2 बार बाल धोने चाहिए और रोज़ बाल बनाने चाहिए। हमारे बाल हमेशा सुव्यवस्थित दिखने चाहिए। क्या आप इस बात पर अमल करेंगे? बहुत अच्छा। अब इन चित्रों को देखिए। आप इनमें से कौन बनना पसंद करेंगे? तो आप चाहेंगे कि जिस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान है आप वैसे ही बने, है ना? क्यों? क्योंकि हम ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं और उन्हें देखकर हमें अच्छा लगता है। अगर हम बहुत सुंदर हों पर हमेशा मुंह फुलाकर बैठे रहें तो कोई भी हमसे बात नहीं करना चाहेगा। इसलिए हमें मुस्कुराते रहना चाहिए और कभी भी बिना वजह हंसना या गुस्सा नहीं होना चाहिए। इन 2 लोगों को देखिए। आप इनमें से किसकी तरह बैठते हैं? हमारे रूप रंग का एक महत्वपूर्ण भाग है कि हम किस तरह से बैठते या खड़े रहते हैं। कल्पना कीजिए कि साफ सुथरा और सुव्यवस्थित दिखने वाला कोई व्यक्ति बहुत ही बेढंगे तरीके से खड़ा हो तो कैसा लगेगा? सिर झुकाकर बैठने और कंधे झुकाकर चलने से हम किसी पर अच्छी छाप नहीं छोड़ते। इससे ऐसा लग सकता है कि हम में आत्मविश्वास की कमी है। इसलिए हमें सीधे होकर बैठना व चलना चाहिए ताकि दूसरों को भी देखकर अच्छा लगे। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अकड़ कर ना चले। ये अस्वाभाविक लगता है और कभी कभी ऐसे लोगों को देखकर हंसी भी आती है। हमने देखा कि कपड़े, बाल बनाने का तरीका और उचित तरीके से बैठना व खड़े रहना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छे रूप रंग में शामिल हैं। इसका एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जूते, चप्पल। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सुव्यवस्थित रूप से तैयार हुए किसी व्यक्ति ने गंदे या फटे हुए जूते चप्पल पहने हों? बिल्कुल भी नहीं। हमेशा साफ और पॉलिश किए हुए जूते चप्पल पहनने चाहिए। जिस व्यक्ति को अपने रूप रंग की परवाह हो उसे ढंग से बाल बनाने चाहिए, सही तरीके से बैठना और खड़े रहना चाहिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना चाहिए और पॉलिश किए हुए साफ जूते चप्पल पहनने चाहिए। आइए मिलकर कहें, जिस व्यक्ति को अपने रूप रंग की परवाह हो उसे ढंग से बाल बनाने चाहिए, सही तरीके से बैठना और खड़े रहना चाहिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना चाहिए और पॉलिश किए हुए साफ जूते चप्पल पहनने चाहिए। हमने अब तक जो भी सीखा, क्या उसका सार संक्षेप कर लें? क्या आप मुझे एक के बाद एक सारी मुख्य बातें बताएंगे?
किसी के रूप रंग को देखकर उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। सुव्यवस्थित और साफ सुथरे रूप रंग से आत्मविश्वास बढ़ता है, सराहना और आदर मिलता है, आत्मसम्मान बढ़ता है, जिससे योग्यता निखरती है और सफलता का रास्ता खुल जाता है। सांवला रंग नाटा कद, दुबलापन या मोटापे की वजह से सफलता मिलने में कोई बाधा नहीं आती। हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो फटे, घिसे, गंदे, दाग धब्बे वाले, महंगे, भड़कीले या अश्लील हों। हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो हमें ठीक से आते हों, जिनमें सल न हो, अश्लील न हो और जो मौके, उम्र व मौसम के अनुसार सही हों। जिस व्यक्ति को अपने रूप रंग की परवाह हो, उसे ढंग से बाल बनाने चाहिए, सही तरीके से बैठना और खड़े रहना चाहिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना चाहिए और पॉलिश किए हुए साफ जूते चप्पल पहनने चाहिए। इस सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या हम अब एक कार्य करें जिससे हमें ये बातें हमेशा याद रहें? प्रश्न 1। आप छुट्टी के दिन घर पर बैठे हैं। आपने घिसे हुए कपड़े पहने हैं जो थोड़े गंदे हैं और एक जगह से फटे हुए भी हैं। अचानक आपका एक दोस्त आपसे मिलने आता है। आप क्या करेंगे? जवाब 1। मैं उसी हालत में अपने दोस्त से मिलूंगा या मिलूंगी। 2। मैं एक शॉल ओढ़ लूंगा या ओढ़ लूंगी। 3। मैं किसी को उसके पास बैठाकर उससे कुछ देर की इजाज़त लूंगा या लूंगी, फिर अपने कपड़े बदलकर मैं उसके साथ बैठूंगा या बैठूंगी। प्रश्न 2। आप अपनी स्कूल के प्रधान अध्यापक से मिलने जा रहे हैं। तभी आप देखते हैं कि आपके बाल ठीक नहीं हैं। आप क्या करेंगे? जवाब 1। मैं उनके कक्ष में जाने से पहले कंघे से अपने बाल बनाऊंगी या बनाऊंगा। 2। मैं अपने हाथों से बालों को ऐसे ही ठीक करके उनसे मिलने चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। 3। मैं उसी हालत में उनसे मिलने चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। प्रश्न 3। आप अभी अभी अपने भाई के साथ झगड़े हैं और ये आपके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा है। उसी समय आपका कोई करीबी रिश्तेदार आपके घर मिलने आता है। आप क्या करेंगे? जवाब 1। मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दूंगा, नहीं दूंगी और वहाँ से चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। 2। मैं नाराज़ चेहरे से उनका स्वागत करूंगा या स्वागत करूंगी। 3। मैं खुशी से उनका स्वागत करूंगा या स्वागत करूंगी। क्या आप अगली क्लास में आने से पहले ये करके लाएंगे? हम अगले सत्र में फिर मिलेंगे। नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है।
क्या हम गृह कार्य में दिए गए प्रश्नों के उत्तर जांच लें? इस प्रश्न के लिए आप छुट्टी के दिन घर पर बैठे हैं। आपने घिसे हुए कपड़े पहने हैं जो थोड़े गंदे हैं और एक जगह से फटे हुए भी हैं। अचानक आपका एक दोस्त आपसे मिलने आता है। आप क्या करेंगे? ये जवाब कि मैं उसी हालत में अपने दोस्त से मिलूंगा या मिलूंगी उचित नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप अपने रूप रंग की परवाह नहीं करते। ये जवाब कि मैं एक शॉल ओढ़ लूँगा या ओढ़ लूँगी उचित नहीं है, क्योंकि आप अपने फटे कपड़ों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं, पर उससे ये साफ पता चल रहा है कि आपने ठीक कपड़े नहीं पहने। यह जवाब कि मैं किसी को उसके पास बिठाकर उससे कुछ देर की इजाज़त लूँगा, फिर अपने कपड़े बदलकर उसके साथ बैठूँगा या बैठूँगी उचित है, क्योंकि आपने अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ा, आप उसे ठीक तरह से मिले। आपका जवाब क्या है? दूसरे प्रश्न के लिए आप अपनी स्कूल के प्रधान अध्यापक से मिलने जा रहे हैं। तभी आप देखते हैं कि आपके बाल ठीक नहीं हैं। आप क्या करेंगे? ये जवाब कि मैं उसी हालत में उनसे मिलने चला जाऊंगा या चली जाऊंगी उचित नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप सुव्यवस्थित दिखने के बारे में परवाह नहीं करते। ये जवाब कि मैं अपने हाथों से बालों को ऐसे ही ठीक करके उनसे मिलने चला जाऊंगा या जाऊंगी भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप सुव्यवस्थित दिखने की परवाह तो करते हैं, पर उसके लिए पूरा प्रयास नहीं करते। ये जवाब कि मैं उनके कक्ष में जाने से पहले कंघे से अपने बाल बनाऊंगा या बनाऊंगी उचित जवाब है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप अपने रूप रंग के बारे में सोचते हैं और उसके प्रति आपका दृष्टिकोण भी सही है। आपका जवाब क्या है? तीसरे प्रश्न के लिए आप अभी अभी अपने भाई के साथ झगड़े हैं और ये आपके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा है। उसी समय आपका कोई करीबी रिश्तेदार आपके घर मिलने आता है। आप क्या करेंगे? ये जवाब कि मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दूंगा, नहीं दूंगी और वहाँ से चला जाऊंगा, चली जाऊंगी उचित नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप न तो सुव्यवस्थित दिखने की परवाह करते हैं और न ही मेहमानों का स्वागत ठीक से करते। यह जवाब कि मैं नाराज़ चेहरे से उनका स्वागत करूंगा या करूंगी भी उचित नहीं है। हालांकि आप यहाँ पर मेहमानों के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। यह जवाब कि मैं खुशी से उनका स्वागत करूंगा या करूंगी सबसे उचित है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप मेहमानों का ख्याल करते हैं और यह भी समझते हैं कि सुव्यवस्थित दिखने के लिए मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना ज़रूरी है। आपका जवाब क्या है?
मैं आशा करता हूं कि आपके सारे जवाब सही थे। अगर हाँ, तो आपको बधाई हो। क्या हम अगले सत्र की ओर बढ़ें?